आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे नंबर आते हैं, बट आज हमको 3-4 इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर है यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड असेट्रा, जो चलते ही जाते हैं। ठीक है, एंड देन आते हैं हमारे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? मान लो एक नंबर लाइन है। ठीक है, एक नंबर लाइन पे जो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से ना। 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये भी कहाँ से चलते आते हैं? इन्फिनिटी तक। ये सारे क्या हैं? हमारे होल नंबर्स है। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है? हमारे सारे नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ठीक है, नंबर्स जैसे 1 2 3 इन्फिनिटी तक, एंड इसमें आ जाता है 0 भी आता है हमारा, और ऑल नेगेटिव नंबर्स -1 से लेके -2 2 एंड -3। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये भी कहाँ तक चलता है? इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। और जहाँ पे q क्या है? 0 नहीं है, तो हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 0 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं 0 के नीचे 1 लगा दूँ तो मैंने लिख दिया 0 को क्या? p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे हमारा p क्या होगा? 0 होगा और q क्या होगा? 1 होगा। तो हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा 0 भी क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, सारे होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब और कौन से नंबर होंगे? जैसे 3/2 हो गया, आपका 0.5 हो गया। ठीक है, जिनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हैं आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके रैशनल नंबर्स के उल्टे हैं। ठीक है, जिन भी नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हैं? आपके इरेशनल नंबर्स। जैसे और आपका पाई भी, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और चलते ही जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। और आपके √2 हो गए, √3 हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके रैशनल नंबर्स है। ठीक है, परफेक्ट रूट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ √4, तो ठीक है, √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 2 क्या है? मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है। और अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर है तो मैंने ऊपर बताया था कि सारे नेचुरल और होल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब ये जो रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है, वो हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, वो रियल नंबर सिस्टम का यूनिवर्स कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना वो सारे क्या होंगे? आपके होल नंबर होंगे। ठीक है, अब जितने भी होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे। क्योंकि देखो यहाँ क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, होल नंबर्स में भी 1 2 3 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या? हमारे सारे होल नंबर्स हैं। और सारे जो होल नंबर्स है वो क्या? हमारे इंटीजर्स है। क्योंकि अगर देखा जाए 0 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 0 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो ये भी क्या है? हमारा मतलब कि जो भी होल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं, और जो भी नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर में आते हैं। और सारे इंटीजर्स हमारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो बेसिकली जितने भी ये नंबर्स हैं हम उन सारे को रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। और रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स का यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।